तो वैष्णो माता चले। आ गए हम लोग कटरा स्टेशन। और किसको नहीं पसंद है वैष्णो माता आना। लेकिन ये वाला ट्रिप मेरा ड्रीम ट्रिप था। इतने लोग जिसमें मेरी मम्मी शामिल थी। इतनी बार मैं वैष्णो माता गई हूँ, कभी मम्मी नहीं गई है। हाँ, मेरे मुंडन में गई थी, पर मैं तब पता नहीं कितनी बड़ी थी। इस बार लड्डू का मुंडन है, जिसमें मेरी नानी, लड्डू की नानी, मेरी बुआ, मेरे चाचा, लड्डू के नाना नानी, भाभी के मामा मामी, मेरे मामी, मतलब कुल मिला के और बच्चे सहित 29 लोग थे हम। और ये ट्रिप इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जो मैं गोलू कभी नहीं सोचे थे। और इसकी एक्साइटमेंट इतनी नेक्स्ट लेवल थी, ये तो सोचना ही बेकार लगा था। तो देख लीजिए जी, बच्चे के हिसाब से मैं सबसे पीछे चलती हूँ। कितना धीरे धीरे आ रही हूँ मैं। हाँ, मेरे पास बच्चा है, ये भी तो देखो। और वैष्णो माता जाने का एक्साइटमेंट, खुशी यहाँ स्टेशन पे आके ही हो जाता है। पहले हम जम्मू से बस से आते थे कटरा, लेकिन जब से ट्रेनें चली हैं हम डायरेक्ट कटरा की ट्रेन लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहाँ पे यात्रा पर्ची बनती है, तो हम रेलवे स्टेशन पे ही यात्रा पर्ची ले रहे हैं। वैसे भवन के पास, एक बस स्टैंड के पास, और इधर उधर कुल मिला के 4-5 स्टेशन है यहाँ जहाँ यात्रा पर्ची बनती है। एंट्री लेने के बाद वेट किया, क्योंकि 29 लोग हैं, कुछ आगे पीछे होते हैं, तो हमें गुम नहीं होना था, हिसाब से चलना था, एकदम दौड़ना नहीं था। तो रुक रुक के चल रहे थे स्टार्टिंग में। और अभी मुंडन होना बाकी है लड्डू का, तो बाणगंगा रुकेंगे, वहाँ मुंडन करवाएंगे, बाल दहाएंगे, स्नान करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये ट्रिप इतना बड़ा है, 3 दिनों का ट्रिप है, और पूरा का पूरा खानदान है इसमें। मेरे दादाजी नहीं है खाली, बाकी सब हम लोग छुटमुटा, और मेरे कजन्स नहीं है। हम तीनों भाई बहन हैं, नीतीश हैं, भाभी हैं। और ये होने लगा है मिष्टी का मुंडन, क्योंकि मिष्टी बड़ी है लड्डू से, तो पहले मिट्ठू का ही मुंडन होगा। और मैं उसकी बुआ, जिसने उसकी लटें छानी है अपनी चुन्नी में, ऑफकोर्स आंचल में छानते हैं। और हमारे यहाँ बिहार में तो पता ही है, हर शुभ काम में नाक पर से सिंदूर होता है। तो बस मैं भाभी ने टीक लिया है नाक पर से सिंदूर। और यहाँ मुंडन मेरे मामा के बच्चों का भी था, क्योंकि एज अ बुआ मेरी मम्मी इतनी ऊंची चढ़ाई बहुत मुश्किल से करती है, और पता नहीं कितना साल बाद गई है। तो मम्मी ने मामू को बताया, तो मामू बोले ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी भेज देता हूँ, लगे हाथ हो जाएगा। नाव लड्डू की बारी। लड्डू छोटा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सोनापरी के टाइम में हमने सोनापरी को बहुत जोर से पकड़ा था उनका, क्योंकि पूरा ही बाल निकालना था। फिर शिवानी, प्राची और प्रियांशु का हुआ, जिसमें मम्मी मेरी बुआ है, और मामी ने मतलब सारा काम करवाया। मामा नहीं गए थे। और लुधियाना वाला घर हमारा फर्स्ट टाइम एकदम खाली था। ये सोचने का भी अलग ही एक्साइटमेंट थी। यहाँ काफ़ी टाइम हम लोग लगाए। सुबह 7-8 बजे के आए हुए, हमने 12 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। कोई इस घाट पे नहाया, कोई आगे वाले घाट पे नहाया, और हमने चढ़ाई कर दी शुरू। और ये शाम का टाइम है, जब हम ऑलमोस्ट भवन चढ़ने वाले रास्ते में है, क्योंकि जब तक हम अर्धकुमारी पहुँचे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। और मम्मी, मैं सबसे पीछे थे, मम्मी बहुत स्लो चल रही थी। उस हिसाब से हम लोग बहुत लेट आए। हिमकोटी में मैंने खाना खाया और सोनापरी को भी खिलाया। पीछे होने की वजह से हमें कोई ध्यान ही नहीं देता था। और मुझे पर्सनली हिमकोटी में डिनर करना या कोई भी खाना पसंद है। अर्धकुमारी तक इतनी भूख लगती नहीं है, और अर्धकुमारी के बाद भवन के बीच में बहुत तेज़ भूख लगती है मुझे। तो मैं ऑलमोस्ट टाइम हिमकोटी के इस वाले भोजनालय पे खाना खाती हूँ। मैं, नीतीश, सोनापरी एंड मम्मी पापा ने यहाँ पे डिनर किया था, क्योंकि 7-8 बजे गए थे। हम यहाँ नहीं खाते, तो भवन पहुँचते पहुँचते 9-10 बज जाता, और उसके बाद खाने का मन नहीं होता है। नेक्स्ट डे है, दर्शन के बाद हम रोपवे की लाइन में लगे हैं, क्योंकि दर्शन टाइम में तो फ़ोन ही नहीं अलाउ होता है। तो बस रोपवे की लाइन में लग गए हैं, और हम जाएंगे अब भैरव में दर्शन करके फिर रोपवे से ही रिटर्न आएंगे। और इस बार मैंने पहनी है साड़ी। हाँ, भवन में साड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन तब जब नीतीश मेरे साथ हो और इस बार थे, तो मैंने ये किया। और ये कैबिन है रोपवे की, जिससे चढ़ के जाते हैं, और इससे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं 2-3 बार गई हूँ, तब ये चल रहा था। लाइन के झंझट से मैं नहीं लगती थी, लेकिन इस टाइम नानी और मम्मी, 2 लोग ऐसे प्राणी थे जिनको चढ़ना बहुत मुश्किल। नानी तो मेरी चढ़ती है, लेकिन मम्मी सॉरी, नानी तो मेरी सुपर है, स्टील बॉडी,
ऊपर भवन में बैठे रेस्ट किया हम लोगों ने, या थोड़ा बहुत रुके क्योंकि रोपवे के टाइमिंग 2 घंटे की होती है, हमें 2 घंटे में आके वापस जाना होता है और वो काफ़ी समय होता है। तो बस हम आ गए थे, यहाँ दर्शन किए, एक जमा हुए, उसके बाद फटाफट यहाँ से सामान समेटे और नीचे। यहाँ सामान कुछ लेके भी नहीं आए थे हम, सिर्फ प्रसाद था, वो भी भैरव का ही। जो भी हमारा भवन का प्रसाद था हमने लॉकर में नीचे जमा करा है। यहाँ ढोके लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे बच्चे अभी तक ही गर्म कपड़े में हैं और सब मिलके हम लोग, धूप लग रही है तो बैठे हुए हैं। फिर नीचे जा रहे हैं और ऊपर से भवन कितना प्यारा दिखता है। इस केबिन से मैंने वीडियो शूट करी है जिसमें मुझे भवन का पूरा सीन लेना था, और स्लो मोशन में जाती हुई गाड़ियाँ इतना की सुंदर लगता है, रात में जगमग जगमग लगता है। ये सब एंजॉय करते हुए हम नीचे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर अर्थ कुमारी के लिए उतर जाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। एंड वैष्णो माता जाने के लिए अक्टूबर मंथ परफेक्ट है, ना गर्मी ना ठंडी, अच्छा मौसम है। बाय बाय।